अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल फ़ितूर की एपिसोड 25 नशर कर दी गई है। आप देखेंगे इस एपिसोड में कि महमल पूरा जाल बिछाने की कोशिश कर रही है हैदर पर, और हैदर को कहती है कि तुम्हें अब इस चीज़ को भूल जाना चाहिए कि दिलनशी कभी तुम्हारी हो सकती है। अपने जहन से ये बातें बिल्कुल निकाल दो और ये ध्यान रखो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मेरे जितना प्यार तुम्हें कभी भी दिलनशी नहीं कर सकती है। जैसे ही वो हैदर के पास आती है, हैदर उसको पीछे होकर उधर से चला जाता है। महमल की ये कोशिश भी नाकाम जाएगी। आप देखेंगे कि दिलनशी बड़ी आराम से सो रही होती है अपने बिस्तर पर, और जब आता है हैदर कमरे में और कहता है कि दूसरों की नींदें बर्बाद करके कितने सुकून से ये सो रही है। इसके बाद आप देखेंगे दिलनशी एकदम से उठती है और उठकर कहती है हैदर को कि जब मेरी आपसे शादी हुई थी तो मेरे दिल में आपके अलावा कोई भी नहीं था। हमजा दूर दूर तक नहीं था, लेकिन आपने एक बात कह कह कर मेरे दिमाग में फतूर डाल दिया है, और अब मैंने ठान ली है, बल्कि ज़िद में आ गई हूँ कि मैं ऐसा करूँगी। दिलनशी कहती है हैदर को कि बेवफाई तो आपने मेरे साथ की है। मैं तो अभी ऐसा कर रही हूँ, लेकिन आपकी तो जब की शादी हुई है, आपके दिल में सिर्फ और सिर्फ महमल ही है। मेरी जगह तो कहीं भी नहीं है। मुझे तो सिर्फ आपने मजबूरी के तौर पर अपनाया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और आगे से हैदर उसको जवाब देता है कि तुम बहुत ही होशियार हो, सारा ही मुद्दा मेरे ऊपर डाल रही हो और खुद कितनी खामोशी से निकल रही हो। हैदर की माँ अपने बेटे को देख देख कर काफ़ी परेशान रहने लग गई है, और अपने बेटे को कहती है कि बेटा अपना घर बसाने की कोशिश करो। इस पर हैदर उसको जवाब देता है कि माँ आप परेशान मत हो, मैं पूरी कोशिश करूँगा अपने घर को संभालने की। रिदा आती है हमजा के कमरे में और जाकर अपने भाई को समझाती है कि आजमाए हुए को बार बार आजमाना अच्छी बात नहीं है। बेहतर है कि तुम उसको भूल जाओ, क्योंकि उसने तुम्हें पहले भी ठुकरा दिया था और तुम उस पर अब यकीन नहीं कर सकते हो। इस पर हमजा कहता है कि सबसे पहले आप लोगों ने उसको ठुकराया था, उसने नहीं। आप और मामा मेरे रास्ते में जितनी भी रुकावटें खड़ी करने की कोशिश करेंगे, मैं उतना ही उसके नज़दीक जाऊंगा, और ये मैंने ठान ली है कि मैं उसी से ही शादी करूंगा। रीता को हमजा की बातों पर बहुत ही गुस्सा आता है, और वो ठान लेती है कि मैं भी तुम्हारी बहन हूँ, मैं भी तुम्हें उससे जुदा करके ही सांस लूँगी। इसके बाद वो जाती है दिलनशी के घर बड़े गुस्से के साथ, और जाके महमल को कहती है कि दिलनशी किधर है। इस पर महमल जवाब देती है कि वो अपने कमरे में ही होगी, लेकिन महमल पूछती रह जाती है कि क्या वजह बनी, क्या हुआ। वो उसका जवाब नहीं देती और सीधा दिलनशी के कमरे में चली जाती है। दिलनशी उस वक्त भी हमजा से फ़ोन पर बात कर रही होती है। जैसे ही फ़ोन ऑन होता है तो आगे से रिदा की आवाज़ें उसके कानों में गूंजती हैं। तो आगे से दिलनशी परेशान हो जाती है और मुड़ कर देखती है तो आगे रिदा होती है। रिदा आते ही उस पर चीखने चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि तुम मेरे भाई का पीछा क्यों नहीं छोड़ देती हो। आप देखेंगे कि आगे से दिलनसी उसको जवाब देती है कि तुम्हारा भाई मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तुम उसको बोलो कि वो मेरा पीछा छोड़ दे। इसके बाद आप देखेंगे कि वो कहती है दिलनशी उसको कि जब मैं आपको तरले कर रही थी, तरले मिनते कर रही थी कि प्लीज़ मुझे मेरा घर बसाने दो, इधर मत आओ, तुम ही महमल के साथ मिलकर चालें चल रही थी, लेकिन अब तुम कह रही हो कि अपना घर बसाओ, और तुम्हें आज मेरे घर की फ़िक्र होने लगी। लेकिन मैंने और हमजा ने ठान लिया है कि अब हम एक होकर ही रहेंगे, अब हम किसी की बात नहीं मानेंगे। अब ये हमारा आखिरी फैसला है, क्योंकि हमने बड़ों की बात मानकर बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन अब हम सिर्फ अपनी ही मनवाएंगे। ये थी एपिसोड 35 जो हमने आपके साथ शेयर की है।
उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मज़ीद इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।